शामली भाजपा ने अपनी सरकार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु महिलाओं का सम्मान कर सर्वांगीण विकास का दावा कर रही है, लेकिन हो रहा ठीक इसके विपरीत। इसका उदाहरण आज शामली के डूडा विभाग में देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार महिला बेबी कश्यप पत्नी स्वर्गीय जोगिंदर सिंह निवासी गणेश चौक मोहल्ला रामशाला शामली की निवासी है, ने आज जिला कलेक्टर शामली पहुंचकर जिलाधिकारी को अपने तथा अपने जैसी अनेकों महिलाओं के साथ हो रहे रोजगार दिलाने का झांसा देकर शोषण किया जा रहा है का एक ज्ञापन सौंपा। महिला ने बताया कि मैं डूडा विभाग में लगभग 5 सालों से कार्यरत हूं, इस आशा से कि मुझे जो रोजगार का दिलासा दिया गया है और मैं तथा मेरी जैसी अनेक बहनें पूरी लगन और मेहनत तथा विश्वास के साथ अपने कार्य में रात दिन लगी हुई हैं। करिए आपको नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। उनका कहना है कि आपने उनसे 1 लाख रुपए लिए थे कैश में उस समय जिसमें उनको अपॉइंटमेंट दिया था। मुझे जानकारी में नहीं है कि मैंने किस सामने उससे लिया है। अगर उससे मुझे बताया तो मैं उसका जवाब दूंगा। उनका कहना ये भी है कि आपने समूह बनवाए और समूह के बनवाने के बदले आपने 10,000 प्रति समूह देने की बात कही थी और वो वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया। इन्होंने 2024-25 में समूह बनाए थे जिनकी डिमांड लखनऊ को भेजा गया है शासन को, किंतु योजना बंद होने की वजह से शासन ने ये कहा गया है शासन से जब योजना चालू होगी, फंड नहीं है योजना में, जब चालू होगी तब उसमें पैसा उनको डिमांड इनके जब उन्होंने काम किया तभी डिमांड भेज दी गई थी, जब चालू हो जाएगी योजना तब उनको पैसा मिल जाएगा। इनके द्वारा ये आरोप भी लगाया गया था डीएम ऑफिस में कि जो पैसा आता है पंजीकरण के नाम पे 100 रुपये, उस 100 रुपये में से कुछ हिस्सा आपके पास, कुछ हिस्सा दूसरी महिलाओं के पास और तीसरा हिस्सा उनके पास, यानी कि 40-40 और 20 रुपये बढ़ता है, 3 जगह जाता है वो पैसा और अकाउंट में लेने से मना कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इनके द्वारा ही अकाउंट में पैसा जमा कराया गया है जिसमें विगत कई महीनों से पैसा जमा किया जा रहा है और बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। तो यह झूठ बोल रही हैं, ठीक है। बिना पैसे के कौन काम कर लेगा? आज के ज़माने में एक रिक्शा वाला भी जो रिक्शा लेके आता है तुरंत सवारी से पैसा ले लेता है, कोई मुफ्त में कोई नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये पूरा तथ्य जो है निराधार है, ये बिल्कुल झूठ है। इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब जब इनको अपॉइंटमेंट मिला है, यानी कि इतने साल लगातार हो गए काम करते हुए, इनको काम के बदले इनको कोई मतलब सैलरी तय की गई थी, कोई मानक बताया गया था इनको? इन्होंने जितने समूह बनाए हैं उसके लिए उनको मानदेय दे दिया गया। इनको हमने केवल सपोर्ट के लिए रखा था। जिस एनजीओ में को इनको काम मिला हुआ था वो एनजीओ के सपोर्ट के लिए वो काम करते। इनको कोई भी ऐसा कोई लिखा पढ़ी में कोई भी काम देने, कोई नौकरी पे नहीं रखा गया था। ये अपने स्वेच्छा से अपने समाज के वेलफेयर के लिए काम करती थी, जिसके लिए कोई मानदेय तय नहीं था। इनका कहना है कि हमको तय किया गया था, जिस समय हमको अपॉइंटमेंट दिया गया था, हमारे आई कार्ड्स हैं, आई कार्ड्स भी दिखाए इन्होंने। आई कार्ड्स 2024-25 में इनको दिया गया था जब इनको सीआरपी के रूप में नियुक्त किया गया था इंटरव्यू के थ्रू। उसका धनराशि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जिसका जो डिमांड है इन्होंने जितने समूह बनाए उसकी डिमांड शासन को भेजी गई है। शासन से जैसे योजना चालू होगी, शासन धनराशि प्राप्त होने पर इनको भुगतान कर दिया जाएगा। इनका खाता नंबर ले लिया गया, उनके खाते में ही इनका भुगतान होगा। हमारे पास अगर पैसा होता तो हम इसको डिमांड कर वो पैसा का पेमेंट कर देते। इनको ही नहीं, जितने भी सीआरपी गठन है उन किसी को भी पैसा नहीं मिला अब तक। धन्यवाद। आज आप जो डीएम साहब के यहाँ आए हो, क्या मामला है? धर्मपुरा विभाग में ड्यूटी करते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं बेबी कश्यप, शामली के रहने वाली, गणेश चौक में मेरा मकान है। धुरा विभाग में मैं करीबन 5 साल से ज़्यादा ही हो चुके मैं कार्य कर रही हूँ। समाज के लिए कार्य कर रही हूँ। महिलाओं को घर घर जाकर मैंने जागरूक भी किया। बचत करने के बारे में विषय में मैंने जानकारी दी। बचत करना क्यों जरूरी है। जैसे कि मैं पहले अपनी खुद की मैंने समूह को तैयार करा था, तो उससे मुझे कुछ लाभ मिला और मुझे अच्छा लगा। वही चीज़ मैंने क्या नाम पूरा विभाग में जाके पूछा कि भाई लाभार्थियों के लिए यहाँ पे क्या क्या योजनाएं निकलती है और क्या क्या आया हुआ है। तो वहाँ पे गोपाल गिरी जी है। गोपाल गिरी जी कहते हैं कि आप समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हो? मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो मैंने वहाँ पे जाके फार्म वगैरह लेके उन्होंने मुझे कहा कि आप महिलाओं को जागरूक करने का काम शुरू करें। अभी आपने गोपाल गिरी नाम लिया है। गोपाल गिरी ये कौन है? विभाग में अपने आप को अधिकारी मानते हैं। अच्छा, अधिकारी बताते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है। ठीक है, बताएं, समस्या बताएं, आप समस्या बताएं। उन्होंने ये नहीं बताया कि लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। अधिकारी बताते हैं कि मैं यहाँ का मालिक हूँ।
उनका कहना है। ठीक है जी। ये जो ये सिग्नेचर उन्होंने करे हुए हैं। ये आईडी कार्ड उन्होंने ये दिया है, सीआरपी के रूप में CRP पद ये अधिकर्ता अधिकारी के रूप में उन्होंने सिग्नेचर करा। और मैं भी, मेरे पास भी है। काफ़ी महिलाओं को क्या ना मेरे द्वारा सीआरपी बनाया गया है। एक ये बैच से मुझे भी दे दिया कि लेके आप भी सीआरपी ही आप हैं। अपनी समस्या आप बताएं भी क्या सीआरपी है? ही हैं। किस लिए आए आप यहाँ? देखिए, ठीक है। तो हमें अब जाके हम टॉर्चर करा जा रहा है। कोई वहाँ पे कुछ गलती होती है, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो आप वो कहते हैं कि लगे आप चुप रहिए, आपको क्या कोई मतलब नहीं है। आप जैसे हम कहेंगे आप ऐसा करो। क्या कार्य कर रहे हो फिलहाल? वहाँ पे हमें आजीविका पद पे, आजीविका केंद्र पे मुझे नियुक्त करा गया, जो लिखित में आज तक नहीं दिया। मैं 8 महीने से मैं वहाँ पे CLC के केंद्र चला रही हूँ। समस्या क्या है वो बताइए। समस्या वो क्या नाम, अब ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं बैठोगे। क्यों, क्या